भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। काका जब हुआ, जब लब हुआ। हेलो। हाँ? हे भगवान, अजी क्या हुआ? वही जिसका खतरा था। अच्छा होता कि आज रात ट्रक ही नहीं भेजता। का? अरे सब गड़बड़ हो गया। बोला जी कब तक पहुंच जाएंगे? बस आना जी, सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे भाई। सुबह तक? जी देखिए, आप चिंतित ना होइए। हमें ऐसा लगता है कि सुबह होने में मात्र 3-4 घंटे शेष हैं और ऊ के उपरांत जो है मोटर गाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 3-4 घंटे फिर मोटर गाड़ी? जी। गॉड, आई विश मेरे पास गाड़ी होती। चलो चलो जल्दी चलो चलो, चलो। आ रहे हैं, तनिक ठहरिए। आने जी। हे भगवान, इतना सफर तो आराम से गुजरा, अब जो बाकी है वो भी कुशलता से पूरा हो जाए। हमें माल सही सुरक्षित उतार आए और वापस अपनी मेमनी के पास लौट जाएं। ये तो रास्ता बंद है। मतबल डकैत। अच्छा, तुम भी डकैतों के साथ हो। खूब फायदा उठाया तुमने हमारा। हाँ, क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गोली मारोगे ना तो मारो। लो भैया, इनकी तो इतनी धुलाई हुई है कि अगली 7 पुश्ते भी डकैत नहीं बनेंगे। और बाकी की सारी कसर मैं थाने ले जाकर पूरी कर देता हूँ। तुम सारे लोग मेरे हिरासत में हो। तुम पुलिस वाले? लो भैया, अब तो सच में आजकल किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उठा तुम सब। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोला चलो अब जल्दी चलो। आ गए। मुझे सुबह होने से पहले लोगों के पास पहुंचना है। आना जी,
हम आपसे पुनः आग्रह कर रहे हैं कि गांव वापस लौट चलते हैं। देखिए, यदि हम भोर में जो है पतरापुर पहुंच भी गए और वहाँ रघु भैया च्यवनप्राश पे सवार होकर गांव पहुंच गए तो आपको घर पे न पाके वो कितने चिंतित होंगे। भोला, मुझे बस रघु की फिक्र है। चलो चलो तेज आने चलो। जी, परदेश का मामला है, न जाने कौन मुसीबत अपनी चौखट खोल के हमारी प्रतीक्षा में हो। तनिक सोचिए, विचार कीजिए। फिर तो हमें और तेज चलना चाहिए। कहीं रघु किसी मुसीबत में पड़ गया तो कैसे दोस्तों तुम? आपकी जानकारी है तो बता दें, सीता मैया अपने इसी हट के कारण रावण के चंगुल में फंस गई थी। कहीं ऐसा ना हो आप भी ई हट के कारण कोनो मुसीबत में फंस जाएं। सोचिए, विचार कीजिए, हम रघु भैया को क्या जवाब देंगे? भोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माइन कह रहा है कि तुम्हारी बात सुनो, तुम मान ही नहीं रहा। क्या करूं? आना जी, हमारा रोम रोम कह रहा है कि गांव वापस चलते हैं भाई। ये किसकी आवाज थी? आना जी, शहर का तो पता नहीं, परंतु गांव में से भेड़िया कहते हैं। आना जी, तेरी झाड़ी हम भी आ रहे हैं। भोला, तुम्हें लगता है हम सही कर रहे हैं? आन्या जी, 100% सही निर्णय लिए हैं हम। देखिए, आप घर जाके विश्राम कीजिए। यदि भोर होने तक रघु भैया घर नहीं पहुंचे तो हम स्वयं आपको पतरापुर ले चलेंगे। किंतु अब क्या किंतु? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहा है कि रघु भैया अपने च्यवनप्राश पे सवार होके घर पहुंच चुके होंगे। आई होप सो। पता नहीं भोला, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रघु किसी मुसीबत में है। And he needs my help. आन्या जी, रात्रि में यात्रा करना भी तो कठिन है, ये आप देख चुकी हैं। देखिए, घर की ओर प्रस्थान कीजिए, हैं? ऐसे भाई हम तो सही में पहचान नहीं पाए कि तुम पुलिस वाले। अगर तुम पहचान लेते तो मैं पुलिस वाला कैसे? हाँ। मैं बहुत दिनों से इन डाकुओं और तस्कर को ना गिरफ्तार करने के फिराक में था। ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है दोस्त। तुम्हारी वजह से आज ये डाकू और तस्कर दोनों मेरे हाथ में हैं। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अरे बहादुरी तो नहीं, पर हाँ जिम्मेदारी जरूर कहेंगे। जिम्मेदारी किसकी? एक तो ये ट्रक में पड़े माल की, और फिर ये लाने ले जाने के कारोबार से हमारी कल की खुशियां भी तो जुड़ी हैं। चलो चलें। देखिए आन्या जी, आप चिंतित ना हो। हम आपको वचन देते हैं कि भोर में सूर्य की प्रथम किरण उगने से पूर्व हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाएंगे और आपको पतरापुर ले चलेंगे। अभी आप भीतर जाइए और विश्राम कीजिए। जाइए जाइए। चल भोला, अंधकार बहुत है, बहुत अंधकार है। कहाँ हो तुम रघु? कहाँ गई थी? मना किया था ना? आओ अंदर। कैसी जिम्मेदारियां? अरे लंबी कहानी, क्या बताएं। रास्ता भी तो लंबा है, सुना ही दो। ये बात हमने अपनी अम्मा और जिससे प्रेम करते हैं उसे भी नहीं बताई। दिल का भेद है, शायद अजनबी को बताना आसान होता है। चलो अजनबी ही सही, तुमने मुझे कुछ समझा तो सही। अच्छा, वो दुल्हनिया कौन है जिसकी तुम दिलवाले बने हो? है एक पगलैट, बहुत प्रेम करते हैं उससे हम ठहरे गांव के सीधे साधे किसान, वो शहरी है, बहुत पैसे वाले हैं उसके घर वाले।
और उनको तुम दोनों की शादी से ऐतराज। अरे ना भैया, ऐसा कुछ ना है। ना उसके परिवार को ऐतराज है, ना हमारे परिवार को। तो देर किस बात की है? बारात ले जाओ और डाल दो माला। डालेंगे, जरूर डालेंगे। पर कहा कि हमें ये पसंद नहीं कि जो हमसे शादी करे उसे अपना मन मार के रहना पड़े। जिस सुख सुविधा की उसे आदत हो वो उसे त्यागनी पड़े। कम से कम कुछ तो खुशी दे सकते हैं ना हम उसे, इस लायक तो हो जाए। तो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हल छोड़कर ये ट्रक चलाने की चकारी हो रही है, वो भी जान जोखिम में डालकर। क्या करें भाई, मजबूरी है। किसान की पूंजी तो उसके खेत है, तो बस थोड़ी और जमीन लेना चाहते थे। अब जितनी खेती बढ़ेगी उतनी आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन जमींदार वो जमीन के 2 लाख रुपए मांग रहा था। तो बस 2 लाख जुटाने के खातिर डाकुओं का खतरा जानते हुए भी हमने ये ट्रक सिक्का गांव तक पहुंचाने की हामी भरी। तो ये है तुम्हारी कहानी। बढ़िया है, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर। तुम्हारे राम जी है ना तुम्हारे साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक उजागर। जय हो प्रभु, धन्यवाद। अच्छा हुआ समय रहते आप आने जी को सद्बुद्धि दे दिए, अन्यथा तो हम ई बेआबान जंगल में। ई का है, ई काली छाया का है भाई? ये तो हमारी ही तरफ बड़ी आ रही है। कहीं ये कोनो शेर वेर तो नहीं? काम ऐसा प्रतीत होता है कि शेर और भालू में मित्रता हो गई है और वो गांव की तरफ रात्रि भ्रमण पर निकले हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, ये तो हमें दौड़ा दौड़ा करवा रही है और उसके बाद हमारा भोग लगाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, तनिक हमारी रक्षा करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, जय कपीश तीन लोक उजागर। शेर महोदय, अरे हमें खा के आपको क्या मिलेगा? हम तो स्वयं शाकाहारी हैं। हमारे मार्ग में उसाद का प्रभु। कौन आवाज नहीं आ रही है? भोले राजा भोला हे भोला ये तो बछड़ा है भाई, कहाँ जा रहा है? यहाँ यहाँ। अरे तू तो हमें भयभीत कर दिया भाई। अच्छा है कोई हमें यहाँ देखा नहीं, अन्यथा हमारी बहुत खिल्ली उड़ती है भाई। परंतु अभी खतरा टला नहीं है, हमें सीधे घर जाना चाहिए। चल, तू क्या कर रहा है यहाँ? चल 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 भाई भोला, इससे पहले कौन संकट आए, घर की ओर चल चल। कुछ अक्ल है कि ना? आधी रात को घर की बहू बेटियां घर के बाहर नहीं जाती। कुछ हो जाता तो? अकेली थोड़ी गई थी, भोला के साथ गई थी। चुप। शुक्र मना कि माँ जी की नींद नहीं टूटी। अरे उस दिन तुम रघु के साथ थी, फिर भी कितना आग बबूला हो रही थी। आज तुम्हें अकेले देख लेती ना रात को इस तरह बाहर जाते हुए, कुछ हो जाना था। अरे 2 रातें लगातार इस तरह बाहर जाना घर के बहू बेटियों के लिए ठीक है क्या? जानकी अम्मा, मुझे रघु की बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ है? तुम्हें कुछ बता के गया है क्या वो? नहीं। तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? अगर तुझे कुछ पता है तो बता दे, छुपाना नहीं। आपने कहा था कि रघु अपने किसी दोस्त से मिलने गया है। हाँ। और भोला कह रहा था कि वो अपने किसी बीमार दोस्त को देखने गया है पतरापुर में, अपने बचपन के दोस्त को। पर मुझे लग रहा है कि भोला कुछ छुपा रहा है। छुपा रहा है? कहाँ छुपा रहा है बेटा? पता नहीं जानकी अम्मा, अगर रघु अपने किसी दोस्त को मिलने पतरापुर जा रहा था तो उसने उसका नाम आपको क्यों नहीं बताया? इसमें क्या है? शायद बताना भूल गया हो।
नहीं जानकी अम्मा, पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। होता है बेटा, जब रघु के पिताजी शहर गए थे ना, तब मैं भी इसी तरह घबराती थी। आपका घबराना सही था जानकी अम्मा, क्योंकि वो फिर कभी नहीं आए। भगवान करे मेरे रघु को कुछ ना हो, रघु सही सलामत घर लौट आए। उनके शहर जाने के बाद रघु के मुंह देख के मैं अपने आप को संभाल पाई थी, पर अब मेरे रघु को कुछ ना हो, मेरे रघु को कुछ ना हो। प्लीज जानकी अम्मा, प्लीज रोइए मत। हाँ प्लीज प्लीज मत रोइए, हमारे रघु को कुछ नहीं होगा जानकी अम्मा। आपको तो पता है ना, मैं स्टूपिड हूँ, बस ऐसे ही डर जाती हूँ। जानकी अम्मा, आपको पता है जब मैं छोटी थी और डैड एंड मॉम मुझे दिखते नहीं थे तो मैं जोर जोर से रोती थी, और जब पर्सी घर छोड़ के चले जाता था, हमारा नौकर, तो मुझे लगता था कि वो मुझे छोड़ के चला गया है। और जब मुझे अपने टेडी बेयर्स नहीं मिलते थे तो मैं जोर जोर से रो रो के सबको परेशान करती थी, बस बेकार ही सबको तंग करती रहती थी। जो सबसे प्यारा लगता है ना, उसे ही खोने का डर लगा रहता है हमेशा। कहीं इस बार तेरा डर सही हुआ तो? कहीं रघु मुसीबत में पड़ गया तो? लो भाई, तुम्हारी मंजिल तो आ गई, अब हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। वैसे रास्ते में खूब रौनक रही तुम्हारे संग, पर क्या करें, आगे तो अकेले ही जाना है हमें। क्या करें दोस्त, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका दुख मुझे भी है, लेकिन क्या करूं, नौकरी है, करनी पड़ेगी। सो तो है। चलो अब हम चलते हैं भाई। जय राम जी। अरे क्या हुआ, हाथ तो छोड़ो हमारे, जाएंगे कैसे? क्या करूं दोस्त, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकता। काहे? हमें भी डकैत समझ लिया का? डकैत नहीं, तस्कर। गैर कानूनी माल ले जाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अरे भाई, गलत फहमी हुई है आपको। हमको तस्कर वस्कर ना है, हम किसान हैं। अगर हम पे भरोसा ना है तो खुद ही देख लो, हमारे ट्रक में तरबूज पड़े हैं केवल। तरबूज? हवलदार जी साहब। बाहर खड़े ट्रक में से कोई भी एक पेटी लेकर आओ। जी। जरा देखें तो सही, कितना मीठा है इस किसान के मेहनत का फल। अरे खामा का शक कर रहे हैं आप हम पर। चलिए कोई बात नहीं, पेटी आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमने कभी सुना है कि किसी चोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? सिर्फ ट्रक चलाकर तुम 2 लाख रुपया कमाना चाहते थे। फिर तो ये सारे ट्रक ड्राइवर जो पिछले कई सालों से ट्रक चला रहे हैं, करोड़पति हो जाते। मैं बताता हूं, दाम ज्यादा है क्योंकि काम में खतरा है, लूटे जाने का और पकड़े जाने का। हमें सच में कुछ नहीं पता। हमने कहा ना, आज रात पहली बार हम ये ट्रक लेके निकले थे। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ तरबूज है तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन अगर एक भी चीज गैर कानूनी निकली तो कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। निकालो। देखा, हमने कहा था ना तरबूज ही है। हाँ तरबूज ही है, लेकिन ये कटा हुआ फल बेचने के लिए नहीं होता, खास करके तब जब इसमें कीड़ा लगा हुआ हो। क्योंकि ये कीड़ा समाज को ही नहीं बल्कि देश को भी खोखला बना देता है। रखो इसे। सुनो, जल्द से जल्द अपना जुर्म कबूल करो और चैन से हवालात में जाकर सो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। हवलदार। देखिए, ये कहाँ है, कहाँ से आया है, हम सच में नहीं जानते, हम बेकसूर हैं। अरे हमारी बात तो सुनिए। आप एक काम कीजिए, अभी ट्रक के मालिक मदन लाल को बुला लीजिए, वो हमारी बेगुनाही का सबूत देगा आपको। मदन लाल को भी बुला लेंगे, लेकिन पेशी होने तक इस हवालात को ही अपना घर समझो। हवलदार। देखिए, हमने कुछ नहीं किया। हम क्या, अरे हमने कुछ नहीं किया कह रहे हैं हम। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।